योगी जी बनेंगे भारत के 16वें प्रधानमंत्री। भारत में अब योगी राज। चरण सिंह और वीपी सिंह के बाद तीसरे मुख्यमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। शेर की दहाड़ अगले 6 माह में पाक होगा भारत का। पंडित जी अभी अभी केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दे चुके हैं। अब वो परेशान कि उनको तो मुख्यमंत्री बना दिया, अब योगी जी क्या करेंगे। तब तक वो देखते हैं कि घर के बाहर सीआरपीएफ सेना के जवान भीड़ लगाए खड़े हैं। तभी पंडित जी के दरवाजे पर कोई खटखट करता है। पंडित जी उठते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कि 2-3 बड़े अधिकारी उनके दरवाजे पर खड़े हैं और कहते हैं कि पंडित जी चलिए, आपको योगी जी ने बुलाया है। पंडित जी कहते हैं योगी जी ने बुलाया है, ऐसी क्या बात हो गई। पंडित जी फ्लैशबैक में चले जाते हैं और उन्हें सारी बातें याद आती हैं कि योगी जी की कहानियाँ कैसे यूट्यूब पर चलाई जा रही थी, कैसे योगी जी ने संन्यास से सियासत तक का सफ़र तय किया और 22 वर्ष की उम्र में योगी बने तथा 26 वर्ष में सांसद बने। गोरखपुर में लगातार 5 बार सांसद रहे और 45 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब यहाँ पर इससे बहुत मतलब नहीं है कि योगी जी कितने पढ़े लिखे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, चुनावी सफ़र बढ़िया चल रहा था, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे। तभी केजरीवाल जेल में ज्ञान प्राप्त करके जेल के बाहर आते हैं और भविष्यवाणी कर देते हैं कि योगी जी को मुख्यमंत्री तथा मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाया जाएगा। अब इसी पर चर्चा होने लगी कि केजरीवाल की भविष्यवाणी सच होगी कि नहीं। अब इस समय चुनावी प्रचार चल रहा था, प्रचार जोरों पर था। ऐसी बातें फैलने से लोगों को लगा कि कहीं वास्तव में वोट मोदी के नाम पर ले रहे हैं और बाद में मोदी जी हट जाएं, दूसरे मुख्य प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो पूरी पार्टी लग गई, नहीं नहीं नहीं, मोदी जी नहीं हटेंगे, मोदी जी पूरा अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन किसी ने भी योगी जी के बारे में नहीं कहा कि योगी जी बने रहेंगे। अब इसे भ्रम कहें या उहापोह के कारण पार्टी का उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रदर्शन बहुत कमज़ोर हो गया और मौर्य जी केजरीवाल की भविष्यवाणी सच होने की आशा में दिल्ली दौड़ने लगे। बहुत प्रचार किया अपना कि नहीं, मुख्यमंत्री पद बदला जाना चाहिए, मुख्यमंत्री पद बदला जाना चाहिए। लेकिन पार्टी के सामने मुसीबत ये है कि अगर वो योगी जी को हटा देते हैं तो लोगों को पक्का विश्वास हो जाएगा कि मोदी जी भी 75 साल की उम्र होने पर हट जाएंगे। अब वो इसी चक्कर में योगी जी को हटा नहीं पा रहे थे और इधर उपचुनाव भी होने वाले थे। उपचुनाव को लेकर के पार्टी बहुत सतर्क थी। उसने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा। अब मौर्य जी कहीं सफल न होते हुए आए पंडित जी की शरण में, पंडित जी का आशीर्वाद लेने। और पंडित जी तो पंडित जी, आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु मुख्यमंत्री बनोगे, लेकिन कब यह मत पूछना। अब आशीर्वाद तो दे दिया, परेशानी ये सामने आ गई कि सामने जो है सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं और उनको ले जाने के लिए कि चलिए आपको योगी जी ने बुलाया है। जी का सपना आगे क्या मोड़ लेने वाला है, देखते रहें इस कहानी में। पंडित जी ने मन ही मन निर्णय लिया और सोचने लगे कि अब तो और बड़े पंडित जी हो गए, योगी जी भी अगर हमारे यजमान बन जाएं तो क्या कहना। पंडित जी पिछले साल दक्षिणा में मिले कुर्ता धोती पहनकर तैयार होकर चल दिए। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए
पंडित जी लंबे लंबे डग भरते हुए चले जा रहे थे। बिस्तर बड़ी तेज़ी से हिल रहा था। सर्किट हाउस पहुंचते ही अंदर कमरे में मुख्यमंत्री योगी जी के सामने जा पहुंचे और नमस्कार प्रणाम हुआ। योगी जी ने कहा, पंडित जी आशीर्वाद नहीं देंगे? पंडित जी ने कहा, आप तो राजर्षि हैं, राजा भी ऋषि भी, आपको आशीर्वाद की क्या ज़रूरत? योगी जी ने कहा, ऋषि या योगी को आशीर्वाद नहीं चाहिए, पर राजा को तो आशीर्वाद चाहिए। पंडित जी ने कहा कि आपने जिस उद्देश्य से मुझे बुलाया है वह तो नहीं पूरा होगा। मुख्यमंत्री तो मौर्य जी ही बनेंगे, मुख्यमंत्री पद हमने उनको आशीर्वाद दे दिया है। एक सन्नाटा। फिर पंडित जी ने कहा कि आपको बड़ा पद, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हम दे सकते हैं। अब तो और भी गहरा सन्नाटा। अब योगी जी क्या कहें, खुश हों या दुखी, उनको समझ में नहीं आ रहा था। प्रधानमंत्री के पद का आशीर्वाद किसे नहीं अच्छा लगेगा। भारत का नंबर 1 ताकतवर पद, लेकिन इस पर तो नंबर 2 की भी नज़र है। योगी जी ने कहा, क्या ये संभव है? पंडित जी ने हाथ उठाकर कहा, आप ही भारत के 16वें प्रधानमंत्री बनेंगे, यह मेरा आशीर्वाद है और मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। पंडिताइन के सिर में बड़े जोर का थप्पड़ लगा था। उठकर बैठ गईं। अब पंडित जी को बड़े जोर से हिलाने लगी। क्या बड़बड़ा रहे हैं, रात भर बड़बड़ाते रहते हैं। पंडित जी उठ करके बैठ गए। देखा कि वो तो अभी अपने कमरे में सो रहे थे, सपना था। फिर धीरे से करवट लेकर के सोने का प्रयास करने लगे। पंडिताइन पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, कितना अच्छा सपना चल रहा था। योगी जी से मुलाकात हुई, योगी जी ने उनको अपना गुरु बनाया, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनको बुलाया। अब इससे अच्छा यजमान कौन मिलेगा? लेकिन नहीं, पंडिताइन को सपना भी सहन नहीं होता। चलो फिर प्रयास करने लगे सोने का। धीरे 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 करके पंडित जी देखते हैं कि योगी जी उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, पंडित जी आपका आशीर्वाद रहा तो ज़रूर हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन आगे भी आपने कुछ सोचा है? मोदी जी कह रहे हैं, वाह पंडित जी वाह, मैं यहाँ 100 साल तक प्रधानमंत्री बन रहने के लिए सोच रहा हूँ और आप मेरी कुर्सी को ही खींच रहे हैं। वाह पंडित जी वाह, बहुत सही, बहुत अच्छे। अमित शाह उनको हंसकर समझाते हैं, अरे काहे परेशान हैं मोदी जी, मैं हूँ ना। अरे चाणक्य मुझको ऐसे ही नहीं कहते हैं। जाता हूँ, अभी मिल के पंडित जी को मना लेता हूँ और फिर मुझे अपने पर भरोसा है। मेरा ललाट देख रहे हैं ना कितना चौड़ा है। ऐसे ही नहीं लोग चाणक्य कहते हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी योगी को कैसे मिल जाएगी? हे पंडित स्वाह, मेरे रहते, मेरे जिंदा तुमने कुर्सी के लिए योगी का नाम ले लिया। तुम योगी को आशीर्वाद दे दीजिए पीएम बनने के लिए। मैं यहाँ नंबर 2 बने बने जीवन बिता दिया, पूरा जीवन खपा दिया। ऐसे ही बस मैं तो 75 साल होने का इंतज़ार कर रहा था। अब सोचा कि 2.5 साल और है, पूरा हो जाए, और तुमने जो है वो योगी का नाम ले लिया और अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी पंडित जी को ससम्मान दिल्ली ले आया जाए। देखते हैं पंडित जी का आशीर्वाद किसको मिलता है। फिर अब पंडित जी क्या करेंगे? कहानी के अगले भाग में देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए पंडित जी ने आशीर्वाद तो योगी जी को दे दिया, लेकिन
क्या परिवर्तन होता है और प्रधानमंत्री की कुर्सी का कौन हकदार बनता है पंडित जी के सपने में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की काल्पनिक पंडित जी का सपना कहानियों को सुनने और जानने के लिए।